हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनूज लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि नवरात्रि शुरू हो चुकी है और ये है नवरात्रि के 2 दिन पहले का ब्लॉग। यहाँ पे मैंने साफ़ सफाई शुरू कर दी थी, नवरात्रि शुरू होने वाली थी तो बट ऑब्वियस है नवरात्रि के पहले हम घर की साफ़ सफाई शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी बिस्तर वगैरह थे, सारे रूम के बिस्तर्स मैंने क्लीन कर लिए थे, धोने के लिए डाल दिया था। और फिर जैसा कि आज है संडे, तो संडे के दिन मैंने पूरा हर संडे एवरी संडे मेरा रूटीन होता है जो टॉयलेट बाथरूम है वो क्लीन करने का, क्योंकि वीक में एक दिन तो मैं पूरा टॉयलेट बाथरूम पूरी टाइल्स वगैरह के साथ क्लीन करती हूँ, हार्पिक वगैरह डाल के, जिससे कि टाइल्स वाइट होने के कारण बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो ये गंदा ना हो इसलिए मैं इसे वीकली क्लीन करती हूँ। तो आज मैंने पूरा टॉयलेट बाथरूम अच्छे से क्लीन किया है ताकि पूरे वीक मुझे ये करना ना पड़े और मैं अच्छे से पूजा कर सकूँ। तो ये मैंने बाथरूम क्लीन किया है, उसके बाद का शूट है। आप देख सकते हैं पूरा एकदम वाइट हो गया है चकाचक। ये तो वैसे क्या होता है ना, पानी खारा होता है और वो पानी का दाग लग लग के ना उस पर डॉट डॉट स्पॉट आ जाते हैं, जिसकी वजह से ना वो देखने में बहुत ही गंदा लगता है। तो इस तरीके से मैंने ये क्लीन किया। और फिर डेली का कैसा है ना, जब एक बार हम नहा लेते हैं तो मैं इसे ना एक गीले कपड़े से बस थोड़ा थोड़ा उसे पोंछ देती हूँ, तो वो जो पानी का डॉट डॉट दाग रहता है वो भी अपने आप ही निकल जाता है। तो ये है मेरा एवरी संडे का रूटीन जो मैं हमेशा करती हूँ। उसके बाद बाथरूम क्लीन होने के बाद मैंने सोचा कि अब नहा धोकर सारा काम हो चुका था, फिर मैंने सोचा इवनिंग में हम जाके करते हैं नवरात्रि की शॉपिंग। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है ना कि जब हम नवरात्रि के एक दिन पहले या कोई भी फेस्टिवल हो उसके एक दिन पहले जब हम जाते हैं ना शॉपिंग करने, तो मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना कि ऐसा लगता है यार पहले ही कर लेना चाहिए था शॉपिंग। तो यहाँ पे देवी माँ की मूर्ति थी और गणपति जी की भी मूर्ति थी, तो मुझे उनके लिए करना था शॉपिंग, क्योंकि सारे भगवान के लिए मुझे लेना था नए नए कपड़े। और जब भी कोई भी नया फेस्टिवल आता है ना, नया कोई त्यौहार होता है, तो हम क्या करते हैं, नए सब सारे भगवान के लिए नए नए कपड़े लेते हैं। तो यहाँ मैं, मम्मी और दोनों बच्चे हम गए थे पूजा की शॉप पे। वहाँ पे हमने जितनी भी हमारी मूर्तियाँ थी, सारी मूर्तियों के लिए हम कपड़े चूज़ कर रहे थे। तो यहाँ बड़ी जो लक्ष्मी माँ की मेरी मूर्ति है उनके लिए मैंने पीले कलर का कपड़ा लिया है। और फिर जो मेरी छोटी मूर्ति थी उनके लिए मैंने कलरफुल ऐसे सारे भगवान के लिए कपड़े लिए। और फिर नवरात्रि में जो भी सामान लगता है, जैसे कि हो गया हल्दी की गांठ हो गई 5, फिर सुपारी हो गई, फिर मुझे सप्तशती का पाठ भी करना रहता है। तो मेरे पास जो था वो संस्कृत वाला था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये हिंदी वाला ले लूँ, क्योंकि ना पाठ करने में भी ना दोस्तों बहुत संभल कर पाठ करना होता है। जैसे कि अभी हम संस्कृत में पाठ कर रहे हैं, बट अगर थोड़ा भी मिस्टेक हो गया तो वो पुण्य की बजाय ना हमें पाप लगने लगता है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस बार हम हिंदी मिल रहा है तो हम हिंदी का ही ले लें और हिंदी में पाठ करें। तो मैंने वो भी बुक लिया और ये मैंने गणपति जी के लिए, मुझे कलर काफ़ी यूनिक लगा, तो मैंने ये गणपति जी के लिए लिया कपड़ा और सारे भगवान के लिए कपड़े लिए। तो इस तरीके से मैंने की नवरात्रि की शॉपिंग। उसके बाद ये करने के बाद मुझे याद आया कि थोड़ा बहुत जो भी बचा कुचा है वो भी ले लूँ। तो मम्मी ने कहा, फिर हमारे यहाँ ना दोस्तों अष्टमी के दिन, ये जो चैत्र नवरात्र होता है ना, उसमें अष्टमी के दिन हमारे यहाँ ना पूरी रात खाना बनता है, जिसे हम शायद बासोड़ा भी कहते हैं या बस्योरा कहते हैं हमारे में। तो उसका भी पूजा होने वाला था, तो उसके लिए भी मम्मी एक एक चीज़ें बताई जा रही थी कि क्या क्या चीज़ें लगती हैं। तो वो सारी चीज़ें हम ले रहे थे। तो उनके लिए भी कलश वगैरह लगता है और पूरी रात खाना बनता है दोस्तों। मैं उसका वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और फिर पूरी रात खाना बनने के बाद हम पूरे दिन भर जो होता है ना, दिन में गैस नहीं जलाते हैं और जो रात में खाना बना है बस हम वही दिन में खाते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ अष्टमी की, चैत्र नवरात्र की पूजा होती है, जो मोस्टली यूपी वगैरह में रहते हैं उनके यहाँ अक्सर ये होता ही रहता है। तो ये सब होने के बाद ना यहाँ मैं कान्हा जी के कपड़े के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि लड्डू गोपाल के लिए तो हर 2 महीने पे कपड़े मैं लेते रहती हूँ, क्योंकि रोज़ पहनाओ तो वो फट जाता है और फटे हुए कपड़े पहनाते नहीं हैं। तो यहाँ पे ना जितना ज़्यादा कलरफुल अट्रैक्टिव कपड़े लो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं चूज़ कर रही थी कि कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ। और आप मानोगे नहीं, मुझे ना सबसे ज़्यादा टाइम लगा है लड्डू गोपाल के कपड़े चूज़ करने में। 8-10 कपड़े ना करके फिर मैंने एक चूज़ किया जो मुझे ब्लू कलर का पसंद आया, तो फिर वो मैंने चूज़ किया और वो लिया यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोगों ने नवरात्रि की शॉपिंग इतनी सारी कंप्लीट की। येलो कलर का जो है वो लक्ष्मी जी का है। फिर यहाँ से हो गया तो घर आए। घर आने के बाद ये था कि मम्मी अब तो नवरात्रि का फास्ट चालू होने वाला, तो क्यों ना खीर बना लेते हैं।
तो फिर यहाँ से हमने खीर स्टार्ट किया और चलिए देखते हैं खीर का व्लॉग कैसा बनता है। यहाँ पे मम्मी ना खीर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती। दोस्तों पता नहीं मम्मी क्या डालती है इस खीर में कि हम कितना भी खीर बना लेना बट उनके जैसा टेस्टी खीर नहीं बना पाते हैं। पता नहीं उनका प्यार इसमें होता है। और सच में मम्मी एक्चुअली मम्मी जाने वाली हैं बैंगलोर। भाई भाभी वहाँ रहते हैं तो कुछ दिनों के लिए मम्मी वहाँ जाने वाली हैं। तो उनका ये जो खीर वाला रेसिपी है ना, स्पेशली ये मैं शूट कर रही हूँ वीडियो कैप्चर करने के लिए, रेसिपी कैप्चर करने के लिए, क्योंकि एक बार मम्मी जब वहाँ चली गई ना तो उनके हाथ की खीर बड़ी मिस करती हूँ। क्योंकि हर फ्राइडे मेरे घर में खीर बनती है देवी माँ को चढ़ाने के लिए, तो इसलिए मैंने बोला क्यों ना ये खीर का वीडियो मैं कैप्चर कर लूँ। और मम्मी हाय बोल रही है यहाँ पे सबको। तो हम वही आपस में बात कर रहे थे कि मम्मी आप क्या डालते हो, खीर बड़ी टेस्टी बनती है और एक बार अगर आप चले जाओगे बैंगलोर या भाई के यहाँ तो फिर हम ये खीर कैसे बनाएंगे। तो ये मैं वीडियो शूट करती हूँ और ये रेसिपी देख देख के मैं बनाऊँगी। तो इस तरीके से हम तीनों, मैं, मेरी डॉटर और मेरी मम्मी, हम तीनों किचन में गपशप करते हुए, एक दूसरे को चिढ़ाते हुए छेड़ते हुए किचन में काम कर रहे थे। कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। इस तरीके से ना किचन में काम करते रहो ना तो पता भी नहीं चलता है और फटाफट से काम भी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे मम्मी ने खीर बनाया, मैंने कुछ स्नैक्स बनाया और बेटी ने सैलेड काट लिया। इस तरीके से हम लोगों का शाम का नाश्ता और खाना भी फटाफट रेडी हो गया। फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और साथ में गपशप किए, एंजॉय किए और इस तरह हमने डे स्पेंड किया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड अपना ख्याल रखिए और सभी लोगों को हैप्पी नवरात्रि इन एडवांस। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।